एक वक्त था जब इंडिया और इजराइल ने मिलकर प्लान बनाया था पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट को बॉम्ब से उड़ाने का। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब आखिरी मूवमेंट पे जेट्स तैयार थे, प्लान फाइनल हो चुका था, लेकिन इंदिरा गांधी ने मिशन कैंसिल कर दिया। क्यों, ये समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा 1974 में, क्योंकि वहीं से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है। 1974 में इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसका नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। इस टेस्ट ने पाकिस्तान को हिला के रख दिया था। तब के पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक लाइन बोली थी जो आज भी हिस्ट्री बुक्स में लिखी है। उसने कहा था, हम घास खा लेंगे, भूखे रह लेंगे, लेकिन अपना बॉम्ब बनाएंगे। उनका तर्क था, क्रिश्चियन बॉम्ब है, जूइस बॉम्ब है, हिंदू बॉम्ब है, तो इस्लामिक बॉम्ब क्यों नहीं। बस यहीं से शुरू हुआ पाकिस्तान का सीक्रेट न्यूक्लियर मिशन। इसके पीछे था एक साइंटिस्ट AQ खान, जिसने नीदरलैंड में काम करते हुए सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी चुरा ली थी और पाकिस्तान ले आया था। ये टेक्नोलॉजी सेटअप हुई काहुटा नाम की जगह पे, रावलपिंडी के पास। यही काहुटा फैसिलिटी आगे चल के पाकिस्तान के पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम का हार्ट बन गई। अब यहाँ तक तो ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया का मामला लगता है, लेकिन एक तीसरा प्लेयर भी था इस खेल में, जिसने इस पूरी कहानी को एक कोवर्ट मिशन में बदल दिया। क्योंकि इजराइल को हमेशा से डर रहा है कि अगर कोई भी इस्लामिक कंट्री न्यूक्लियर पावर बन गई तो ये टेक्नोलॉजी मिडिल ईस्ट के जरिए उसके दुश्मन स्टेट्स तक पहुंच सकती है। और 1981 में इजराइल ने ये दिखा भी दिया था कि वो कितनी दूर तक जा सकते हैं, क्योंकि इजराइल ने इराक के ओसीराक न्यूक्लियर रिएक्टर को बॉम्ब से उड़ा दिया था, वो भी बिना किसी बड़े रिटेलिएशन के डर के। अब उनकी नजर आ पड़ी थी काहुटा पे, लेकिन इजराइल अकेले ये नहीं कर सकता था। इसीलिए उसे एक ऐसा पार्टनर चाहिए था जो ज्योग्राफिकली पाकिस्तान के करीब हो, और इंडिया से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं था। इंडिया के लिए भी पाकिस्तान पहले से ही दुश्मन था, क्योंकि उस समय 1965 और 1971 की कई जंगें हो चुकी थी। कश्मीर में भी टेरर एक्सपोर्ट चल रहा था। तो दोनों कंट्रीज बिना फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन के भी एक कॉमन दुश्मन के अगेंस्ट सीक्रेटली हाथ मिला लेते हैं, और जो प्लान बनता है वो सुन के आपको लगेगा कोई स्पाई थ्रिलर मूवी चल रही है। नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट भरत कर्नाड ने अपनी एक पीस में लिखा था कि कैसे उन्होंने रिटायर्ड इजरायली मेजर जनरल एहरोन यारिव से मुलाकात की थी, जिसने उन्हें पूरा ऑपरेशन बताया था, जिनका प्लान था 6 इजरायली F-16 और 6 F-15 फाइटर जेट्स हैफा से उड़ के गुजरात के जामनगर आएंगे, वहां क्रू रेस्ट करेगा और फाइनल प्लानिंग होगी। फिर ये जेट्स जम्मू कश्मीर के उधमपुर की तरफ जाएंगे, जहां स्पेशल बॉम्ब्स ऑलरेडी पहुंचाए जा चुके होंगे। पहाड़ों के साय में उड़ के ये पाकिस्तानी रडार को धोखा देंगे और फिर काहुटा पे बॉम्बिंग करेंगे। साथ ही एक और बात जो बहुत कम लोगों को पता है कि इजराइल ने खुद इंसिस्ट किया था कि इंडिया के जेट्स भी खुले तौर पे इजरायली राउंडल्स के साथ उड़े, क्योंकि ये सिर्फ एक इजरायली ऑपरेशन नहीं बल्कि एक ज्वाइंट मिशन था। सब कुछ रेडी था, जेट्स, रूट, प्लानिंग सब फाइनल हो चुका था, लेकिन जिस चीज ने इस पूरे मिशन को खतरे में डाल दिया वो थी एक वार्निंग जो सीधा वेना से आई थी। क्योंकि ओसीराक और काहुटा में एक बड़ा फर्क था। इराक ने रिटेलिएट नहीं किया था, लेकिन पाकिस्तान पहले से तैयार बैठा था। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन मुनीर अहमद खान ने इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट रजा रमन्ना को वेना में सीधा वार्निंग दी थी, अगर इंडिया ने काहुटा पे अटैक किया तो पाकिस्तान ट्रॉम्बे यानी कि मुंबई के पास वाली इंडियन न्यूक्लियर फैसिलिटी पे रिटेलिएट करेगा। और जैसे ही ये खतरा सामने आया, एक दूसरी लेकिन बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो गई, वॉशिंगटन। क्योंकि उस वक्त सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में घुसा हुआ था और पाकिस्तान के जनरल जिया उल हक अमेरिका के सबसे जरूरी अलाय बन चुके थे। बुक्स और रिपोर्ट्स कहती हैं कि इंदिरा गांधी ने शुरुआत में ऑपरेशन को ग्रीन सिग्नल दे दिया था, लेकिन आखिरी स्टेज पे CIA ने पाकिस्तान को वार्निंग दे दी थी ताकि क्राइसिस टल जाए। जनरल जिया को पता चल गया था और इंदिरा गांधी ने मिशन वापस ले लिया। भरत कर्नाड ने अपने कॉलम में लिखा, ये इंडिया का आखिरी क्रेडिबल मौका था पाकिस्तान को न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस करने से रोकने का। उनका
कहना है कि इंदिरा अपना नर्व खो बैठी थी या फिर वॉशिंगटन का प्रेशर इतना ज्यादा था कि उन्हें रुकना पड़ा। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने साउथ एशिया का पूरा फ्यूचर बदल दिया। पाकिस्तान ने 1998 में अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया, जिसके बाद AQ खान का नेटवर्क आगे चल के दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन स्कैंडल में बदल गया। ईरान, लीबिया, नॉर्थ कोरिया तक पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पहुंच गई थी। और अगर आपको लगता है कि ये कहानी सिर्फ 1980s तक सीमित थी तो रुकिए, क्योंकि 2026 में ये स्टोरी फिर से जिंदा हो गई है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अभी पाकिस्तान को अब्राहम अकॉर्ड साइन करने के लिए पुश कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने फॉर्मली इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। और पाकिस्तान के लिए इजराइल का मुद्दा हमेशा पैलेस्टीन से जुड़ा रहा है, और इजराइल के लिए पाकिस्तान अभी भी वही इस्लामिक न्यूक्लियर स्टेट है जिसने उसे कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है। और इस सब के बीच एक और बड़ी बात हुई जो शायद आपने नोटिस ना की हो। 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके थ्रू पाकिस्तान का न्यूक्लियर अम्ब्रेला अब सऊदी अरेबिया तक एक्सटेंड हो गया है। मतलब जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम को इजराइल और इंडिया 1980s में रोकना चाहते थे, वो आज इनडायरेक्टली इजराइल के और पास पहुंच गया है। धन्यवाद।